बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर। आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में जी वेलकम कहते हैं। पीएसएल के बड़े ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं जी। और कल जो मैच खेला गया उसमें हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दोबारा विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। और आज जो इस पीएसएल का सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ी राइवरी जो कहना चाहिए, वो मुकाबला होगा जी लाहौर वर्सेस कराची। कराची स्टेडियम में जी आज मैच खेला जाएगा। और हम जो बात करते हैं कि कराची के लोग मैच देखने नहीं आते, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा स्टेडियम में आइए। ये आपकी अपनी लीग है, आपकी अपनी कमोडिटी है। और बाकी शहरों में तो अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं, बट कराची वाले नहीं आ रहे। उसके अलावा एक ओलंपिक्स के हवाले से बहुत बड़ी न्यूज़ है जी कि ओलंपिक्स में जो लॉस एंजल्स में 2028 में खेला जाएगा उसमें क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है। ओवरऑल 5 डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं उनको इंडक्ट किया गया है, उसमें से क्रिकेट भी है। और जो टॉप 6 की टीम्स होंगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टॉप 6 तक पहुंच जाए और फिर उसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ये आलमोस्ट 128 साल के बाद ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट शामिल की जा रही है। तो एक बहुत बड़ी बात है जिस पे सारी और तमाम लीग मैचेस के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तानी वन एंड द फाइनेस्ट बैट्समैन उमर अकबर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। थैंक यू सो मच जी। उमर भाई, मुकाबले तो इन्जॉय कर ही रहे हैं, तो पहले ये ज़रा ओलंपिक्स के हवाले से बात कर लें कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है, इवन वर्ल्ड कप से भी बड़ा इसको रेट किया जाता है। उसमें क्रिकेट का शामिल होना ओबियसली क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी बात है और क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा है। आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? मैं तो सबसे पहले ओलंपिक्स की जो मैनेजमेंट है उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने, जैसे आपने बोला कि 128 साल के बाद ये दोबारा इस चीज़ को वापस लेके आ रहे हैं क्रिकेट को। उसमें ज़्यादा अहम रोल, अगर मुझे ज़्यादा एज ए प्लेयर खुशी होगी और एज ए पाकिस्तानी के पाकिस्तान की टीम अगर उसमें क्वालिफाई करे और पाकिस्तान की टीम वहाँ पे जाके खेलेगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये डिपेंड करता है हमारे सब पूरे पाकिस्तान पे, हम सब प्लेयरों पे, और जो हमारे कोचिज़ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि ये अब उसकी कैसी तैयारी करते हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए। जो हमारी क्रिकेट के हालात हैं लग तो नहीं रहा, लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए प्लेयर मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक हमें ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने की तौफीक अता। देखिए, हम जीतने की बात नहीं कर रहे, हम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम पहले हर इवेंट को जीतने की बात करते थे, अब हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। अच्छा उमर भाई, कल के मैच पे पहले थोड़ी बात कर लें, फिर ओबियसली दूसरी डिस्कशन तो हम करते ही रहेंगे। एक साहबजादा फरहान का नाम जब आ रहा है, वो एक ऐसा लड़का जो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देता चला जा रहा है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। एक आलमोस्ट मंथ के स्पैन के अंदर उनकी 4 सेंचुरियाँ हो गई हैं। 3 उन्होंने अभी डोमेस्टिक T20 में बनाई और अभी चौथी उन्होंने PSL में बना दी। और वे पहले पाकिस्तानी इस PSL में बन गए जो 200 का स्ट्राइक रेट जो मैं बात कर रहा था, सब 160-70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ये वाइड बैटर आए हैं जो इन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी की है। आप इनकी फॉर्म और इनकी फिटनेस को कैसे देखते हैं? देखिए, नो डाउट प्लेयर्स तो बहुत अच्छा है वो, और उसको उसके नंबर पे ना खिलाना एज ए टीम में एज ए ओपनर, जाहिर सी बात, अगर उसने रिकॉर्ड बनाया है तो उसके अंदर कुछ एबिलिटी है, तो उसने रिकॉर्ड बनाया है, जाहिर सी बात है। इधर वो एज ए ओपनर खेलता है, पाकिस्तान टीम में उसको मिडल ऑर्डर खिलाया जाता है। हाँ। बात वहीं आ जाती है कि अगर आप किसी प्लेयर को उसके नंबर पे नहीं खिलाएंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। यहाँ पे उसको फ्री हैंड दिया हुआ है, डोमेस्टिक में उसको फ्री हैंड दिया हुआ था, T20 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको फ्री हैंड दिया, आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस। और ये पहले पिक नहीं हुए थे, ये बाद में इनको पिक किया गया। मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये डिपेंड करता है प्लेयर्स पे, और यहाँ पे प्लेयर्स को भी चाहिए कि भाई अगर हमें मेरे नंबर पे नहीं खिलाना, जैसे आप ये कह लें कि हम लोग डोमेस्टिक में मिडल ऑर्डर खेलते हैं, 4-5 पे खेलते हैं, तो अगर हमें पाकिस्तान टीम में 5-6 पे खिलाएं तो हम कहते हैं यार चलो ठीक है। अगर मुझे वहाँ पे एज ए ओपनर खिलाया जाए नए बॉल पे, तो मैं भी वहाँ पे थोड़ा सा अपना स्टेप लूंगा कि नहीं, मैंने सारी ज़िंदगी ओपन नहीं की तो मैं यहाँ पे कैसे करूँ। तो यहाँ पे साहबजादा फरहान को वहाँ पे एक स्टेप लेना चाहिए था कि भाई मैंने इतना परफॉर्म एज ए ओपनर करके आया हूँ, आप मुझे यहाँ पे नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पे नहीं खिलाएं, इससे अच्छा मुझे मैच ना खिलाएं। वो किस तरह जुर्रत कर सकते हैं बेचारे, दोबारा खिलाएंगे ही कभी नहीं। जुर्रत करने की बात नहीं है इरफान भाई। अगर कहते हैं ना कि क्रिकेटर जो भी होता ना वो थोड़ा सा ना डर होता है, अगर वो डरने वाला क्रिकेटर हो ना तो वो क्रिकेट ही ना खेले। एटलीस्ट जो प्लेयर होता है ना उसको थोड़ा सा अपने हक के लिए थोड़ा सा बोलना चाहिए, चाहे वो कप्तान है, चाहे वो कोई कोच है, उसके सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए कि भाई मैंने सारी ज़िंदगी, या मैंने एज ए प्लेयर मैं ओपन करता हुआ आ रहा हूँ या नंबर 3 पे खेलता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे खिलाएं, मुझे नीचे ना खिलाएं। क्या आप मुझे श्योरिटी देते हैं कि अगर आप मुझे 5वें, 6ठे या 7वें पे खिलाएंगे
तो आप मुझे कंटिन्यू साल 2 साल कैरी करेंगे। नहीं तो वो बेचारा लड़का छोटी जितनी मर्जी मांगे, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। जिस तरह हमने कल भी बात की, परसों भी बात की कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ज्यादती हुई सिस्टम के साथ, किसी बच्चे को प्रॉपर चांस नहीं दिया गया। एक साइम अयूब हम रिसेंट पास में देखते हैं जिसको 23 फेलियर के बाद भी स्टिक किया गया और फिर वो प्लेयर बना। ये तो 2 3 4 मैच, एक उस्मान खान की बात कर लें, हम इस पे बात नहीं कर रहे कि वो टैलेंट है या नहीं, बट आप 1.5 साल से आप उसको लेके फिर रहे हैं, हर इवेंट के अंदर एक मैच मिलता है उसको और उसके बाद फिर वो सैर करता रहता है। तो ये भी तो बनाया भी नहीं ना जाता किसी प्लेयर को। देखें, ये बनाना ना बनाना ये डिपेंड करता है कप्तान पे और कोच पे। अब जैसे आपने बोला कि 1.5 साल से वो माशाल्लाह सैर ही कर रहा है, तो वो सैर अगर उसने करनी है तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि भाई आप उस पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसकी ट्रैवलिंग का ख़र्चा उसको उस पर लगा रहे हो, उसको डेली अनाउंसेस दे रहे हो, मैच फीस दे रहे हो, उसकी किटें बन रही हैं, उसको हर तरफ से उसको लेके जा रहे हो आप, तो भाई उसमें से कुछ निकालो तो सही यार। अगर आप जब तक 10 मैच दे के क्लियर करें या इन करें या आउट करें, नहीं, मैं देखें एज ए प्लेयर तो मैं दुआ करूंगा कि भाई वो इतना परफॉर्म करे कि वो बाहर हो ही ना, अगर वो दुबई छोड़ के आया। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी प्लेयर को भी आप उसको 10 या 12 का मैचेस का क्राइटेरिया डिफाइन कर दें, उसको दे के एक दफ़ा चैप्टर क्लोज करें ना। आप कैसे कह सकते हैं इरफान भाई 10 से 12 मैचों का, ये पाकिस्तान की टीम है, ये यहाँ पे तो यकीन माने कि क्लब की टीम में भी 10 से 12 मैच नहीं मिलते। आपने तो फिर इतने ज़्यादा बोल दिए हैं, जैसे साइम अयूब, नहीं वो आपके टाइम में नहीं मिलते थे, अब तो मिलते हैं लड़कों नहीं, ये पाकिस्तान की टीम है भाई, ये पाकिस्तान की टीम है। जैसे साइम अयूब को 23 मैच खेलने के बाद उसने एक 50 किया था, ये तो समझ लेंगे इसकी गुड लक है। वो क्यों गुड लक है कि ये जो उस वक्त जो लोग थे, जो कप्तान थे, उन्होंने इसको अपने साथ रखा हुआ था। क्यों? इससे डर रहे थे वो कि अगर ये सेट हो गया हमारा नंबर चला जाएगा, इसलिए उन सब ने इनको अपने साथ रखा और इसको अपने अंडर रखा। नहीं वो कहा जाता है, अब ओबियसली जब एक चीज़ डिफरेंट हटकी होती है ना तो सब उस पर बात करते हैं। वो कहा जाता है जी कि साइम अयूब को इसलिए चांस दिया गया कि वो ज़ल्मी का प्रेशर था, कि ज़ल्मी में भी उनके साथ वो ओपन करते हैं बाबर के साथ, उसकी वजह से था कि इसको साथ आप कैरी करें और लेके चलना है। कि आपको लगता है इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। फ्रेंचाइज क्रिकेट टोटली डिफरेंट होती है, पाकिस्तान क्रिकेट टोटली डिफरेंट होती है। हाँ, अगर आप उसको, जैसे साइम को इतने चांस मिले, अब जाके उसने परफॉर्म करना शुरू किया है, अल्लाह करे कि वो इसी तरह परफॉर्म करता रहे। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि अगर थोड़ा सा बैड पैच आ जाए किसी पे, तो फिर उसको एकदम से उठा के एक साइड पे नहीं करना चाहिए। अगर आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया साइम अयूब पे, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, ये जब हम चांस देने की बात कर रहे हैं, मुझे याद पड़ता है कि जब आप और अहमद शहजाद को ड्रॉप किया गया, पाकिस्तानी क्रिकेट में ना 15 साल का अगर स्पैन हम देखते हैं, उसमें 4 प्लेयर जो कहा जाता था कि पाकिस्तान के वो टैलेंट थे जो शायद इतना सर्व करते पाकिस्तान को कि शायद पास में भी किसी ने नहीं किया था। बैटिंग में आपका और अहमद शहजाद का नाम आता है क्योंकि टैलेंट पे किसी को डाउट नहीं था। बॉलिंग में मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का नाम आता था कि ये अगर चारों पाकिस्तान, जब चारों का कैरियर स्टार्ट हुआ तो बात ये की जाती थी कि ये शायद पाकिस्तान के लिए सारे रिकॉर्ड बना डालेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि कुछ, शायद ये आप ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंट्रोवर्सी आप लोगों का साथ ही नहीं छोड़ा। स्पॉट फिक्सिंग आता है, रही सी कैसे 2009 में जो श्रीलंका वाला इंसिडेंट हो गया, उसमें क्रिकेट हमारी बंद होगी, पाकिस्तान में बहुत कम खेले हम। ये आप इसको किस तरह लेते हैं कि ये जो आप चारों का जो कैरियर है एट लार्ज, इसने पाकिस्तान में क्या परफॉर्मेंस होनी थी और कितना नुकसान पहुंचा जब आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाए? कौन रिस्पॉन्सिबल, आप लोग खुद हैं या आपको लगता है सिस्टम ने आपको चलने नहीं दिया? देखें इरफान भाई, यहाँ पे मैं उन तीनों की बात नहीं करूँगा, मैं आपसे सिर्फ और अपनी पाकिस्तान की पूरी आवाम से, और जहाँ पे ये सोनो न्यूज़ देखा जा रहा है, वो जो भी ये लोग देख रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, क्या मैंने ऐसी गलती कर दी थी जो कि इन्होंने मुझे आगे रखा? अगर मैंने गलती की होती तो मैं अपनी चीज़ों को डिफेंड ना कर रहा होता। ठीक है जी, सिंपल सी बात है कि भाई मुझे परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं निकाला गया। मुझे या तो मुझे कोई एक ऐसी चीज़ बता दें कि भाई मैंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की हो, मैं बस में लेट आया हूँ, मैंने कोई, समझ लें कि जो टीम ने मुझे बोला हो कि भाई ग्राउंड में एज ए हेड कोच ने या कप्तान ने मुझे बोला हो कि भाई तुमने ये जाके करना है, ये तुम्हारा प्लान है, इस तरह तुमने अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी है, तो मैं अगर उसके अगेंस्ट मैंने किया हो ना, तो फिर आप मुझे बोलें कि यार उमर तुमने अपने साथ ज्यादती की है। मेरा तो एम ही फजूल में नाम किसी के साथ अटैच कर देते हैं।
अगर मैंने किया है, जैसे मैंने अपने कितने शोज में मैंने बोला है कि यार अगर मैंने किया है तो भाई दुनिया के सामने भी तो लेके आओ। किसी के कहने पे या किसी ने नहीं देखा तो आप बातों बातों में मेरा नाम किसी के साथ अटैच क्यों कर रहे हो जी? आप क्रिकेट पे मेरे साथ बात करो, मेरी पर्सनल लाइफ को क्यों आप डैमेज कर रहे हो यार? नहीं, उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं ना PSL की, तो जब आपकी चले आपके वाले से बात करते, शर्जील था, मोहम्मद इरफान था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नवाज था शायद, ये सारों को थोड़ा थोड़ा फाइन हुआ या थोड़ा टाइम के बाद आ गए, क्या रीज़न बनी कि उमर अकमल को नहीं आने दिया गया? देखिए मैं यहाँ पे आपने सबके नाम ले लिए, अभी तो आपने बड़े नाम नहीं लिए। बहुत उस वक्त बहुत से प्लेयर पकड़े गए थे और प्रूव भी हुआ था। किसी को 3 महीने का बैन हुआ जी, इस तरह ही किसी को 6 महीने का बैन, हाँ जी, किसी को 9 महीने का हुआ, किसी को फाइन हुआ। और माशाल्लाह यही कह लें कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि किसी के फ़ोन पकड़े गए, मैसेजेस पकड़े गए, सारी चीज़ें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पे आई तो उन्होंने कहा जी मान जाओ, हम तुम्हें 3 महीने 6 महीने करेंगे, फिर हम तुम्हें वापस ले आएंगे। तो मैंने कहा मैं ये कैसे मान लूँ? ना जो चीज़ की नहीं कैसे मान? मैंने कहा मैंने एक चीज़ की ही नहीं है, मैं कैसे मान लूँ? मैंने कहा अगर आपके पास कोई प्रूफ है आप मुझे दिखा दें, पूरी दुनिया को दिखाएं, मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, मेरे पे लाइफ बैन लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा मुझे 3 महीने या 6 महीने बैन करें, मेरे पे लाइफ बैन लगा दें। अब उन्होंने मुझे दिखाया क्या कि जी ये पिक्चर, मैंने कहा मुझे ख्वाब तो नहीं आना कि भाई ये मैच फिक्सर है या कुछ है। या तो आप हमें जब एंटी करप्शन का लेक्चर देते हैं आप हमें उधर पिक्चर दिखा दें कि भाई दुनिया में ये लोग हैं, इनसे नहीं मिलना आपने, या इनसे आपने नहीं मिलना, या इनके साथ आपने पिक्चर नहीं उतरवानी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है दुनिया में कोई भी स्पोर्ट्स है, अगर कोई प्लेयर बन जाता है तो वो किसकी वजह से है? फैंस की वजह से है। फैंस उसको रिस्पेक्ट देते हैं, वो फैंस को रिस्पेक्ट देता है, तो तभी वो प्लेयर बनता है, तभी वो स्टार बनता है। अब मुझे तो नहीं पता कि यार ये क्या है। अब पब्लिक प्लेस पे उसने पिक्चर उतरवाई जी, अब मुझे ख्वाब थोड़ी जाना है। अब उसकी बेस पे ये केस लेके बैठे हुए। अब ये गलती नहीं है तो क्या? अब माशाल्लाह आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, जब आप घर से निकलते हैं, आप फैमिली के साथ निकलते हैं, तो कोई आपको पहचानता है तो वो आपको ये नहीं कहता कि जी मैं आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। आप सबके साथ करेंगे, ये तो कोई इस बेस पे मुझे कहा जाए कि भाई तुमने ये इससे, तो बात सिंपल सी है कि भाई जब प्रूव ही नहीं है तो इस केस को इतना लंबा खींचना, शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको उसमें सरूर भी किया। अच्छा, फिर उसके बाद भी आपका कमबैक होता है, और ये बड़ा एक स्ट्रेंज पार्ट है कि 2 मैचेस, मुझे याद है कि लाहौर के अंदर वो 3 मैचेस की सीरीज़ थी और श्रीलंका के अगेंस्ट आपको रहमत शहजाद को कमबैक करवाया जाता है। सरफराज भी उस टाइम 2 साल से कंसेक्टिव वो जो थे जीते आ रहे थे। उसके बाद ये सारा केस हुआ था। उससे पहले उसके बाद हुआ, उससे पहले हम 2017 में मैं ड्रॉप हुआ था, हाँ जी, चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी इशू मेरा बना। उसके बाद मैंने 17, 18, 19 में परफॉर्म किया डोमेस्टिक में जाके, मैंने और अहमद ने। ठीक है, और उसके बाद हमें 2 मैच मिले जी। 2 मैचों में मैं पहली बॉल पे आउट हुआ। उसके बाद मैं फिर बाहर हुआ, PSL में गया, फिर ये सारी ये सीढ़ी घूमी थी। PSL उसके बाद भी आप खेले हैं? मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ। नहीं, उसके बाद मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ ना कि जब ये मेरा सारा केस हुआ, सारा कुछ हुआ, उसके बाद मुझे इन्होंने तकरीबन ये कह लेंगे 3 साल इन्होंने मुझे सही तरीके से रगड़ा दिया है कि भाई ये नहीं मान रहा ना, इसको रगड़ा देना है। वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का उतना कम है कि मेरे ससुर ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि उमर, अगर एक तुमने काम ये नहीं किया ना तो अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ से ऐसे सुरखरू करेंगे जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। और मेरे अपने वाले साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे यही सेम वर्ड्स बोले थे कि अगर तुमने किया है तो तब भी उन्हें बताओ, अगर नहीं किया तो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हर केस से सुरखरू किया है। नहीं, लेकिन उसके बाद जब आप PSL खेले हैं और हमने देखा बड़ी शानदार परफॉर्मेंस आई, फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि आपको दोबारा चांस देना रोक दिया गया? मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ ना कि देखें, मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट बहुत अच्छी करवाना चाह रहे हैं, प्लेयरों को बहुत अच्छी सहूलतें देना चाह रहे हैं। जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो क्यों नहीं है? जब मैं केस लड़ रहा था उस वक़्त ये समझ लें कि वो मेरे अगेंस्ट खड़े हुए थे। ठीक है, आज वो PCB में बड़ी पोस्टों पे भी लगे हुए हैं। अच्छा, आपको भी पता है जब वो बड़ी पोस्टों पे होता है, ये पाकिस्तान है
और वो मुंह पे कुछ होते हैं लेकिन वो अंदर से कहते हैं अच्छा भाई तेरी वजह से हमारी क्लास हुई थी और तेरी वजह से हमारी इंसर्ट हुई थी, हमारे इदारे में भी सारी जगह हुई है, तो भाई अब तुम्हें हम कैसे छोड़ दें। तो जाहिर सी बात है वो फिर कैसे आगे आने देंगे। आपके सामने है कि उसके बाद जब मैं 2 साल PSL खेला हूँ क्वेटा की तरफ से, आपके सामने परफॉर्मेंस है। अब माशाल्लाह कोई PSL के चेयरमैन बने हुए हैं, कोई कुछ बने हुए हैं, तो वो फिर कैसे खेलने देंगे। नो डाउट देखें ये नो डाउट फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी फ्रेंचाइज मुझे नहीं पिक कर रही, ठीक है उनकी, मैं प्लेइंग 11 में नहीं सेट हो रहा, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर PCB चाहे पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट चाहे वो फ्रेंचाइज को थोड़ा सा पुश तो कर सकती है। मैं भी इस पे बिल्कुल बात नहीं कर रहा कि आपको मस्ट होना चाहिए था या क्यों नहीं रखा गया। हम बात करें इन जनरल, वो इस तरह कर रहे हैं कि आपने पहले डोमेस्टिक में 35 ईयर का बैरियर लगाया कि 35 साल से ऊपर जो होगा वो नहीं खेलेगा। फिर आपने क्लॉज निकाली मेंटोर खेल सकता है। फिर आपने कुछ लड़कों को एडजस्ट करने के लिए 2 साल की क्लॉज निकाली, जिसने 2 साल के अंदर पाकिस्तान को सर्व किया वो खेल सकता है। अब पॉइंट ये है कि PSL के अंदर आसिफ अफरीदी 38 ईयर का खेल रहा है, फिर मलिक 43 ईयर्स के खेल रहे हैं। इफ्तिखार क्या किया है? इफ्तिखार की तो पता ही नहीं है, सब चाचा ही कहते हैं, पता नहीं उनकी असल एज क्या है। वो तो शायद अफरीदी कहते हैं, मेरे से भी कुछ साल बड़े हैं। लाइटर नोट। तो ये अब आपके ख्याल में ये कितना नुकसानदेह है कि या तो मेरा मानना ये है कि 43 की एज के अंदर भी आप आके आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो सबके मुंह बंद कर दें कि यार ये बंदा यंगस्टर से अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। अब शाहजेब 19 साल का जो बच्चा वो घर बैठा है, आप बैठे हैं, शोएब घर बैठ गया है, जिसने PSL में अपनी आसिफ अकरम बैठा हुआ है, आसिफ अकरम बैठा हुआ है। तो ये इतनी, और रोहेल नज़ीर है, तो ये बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसे लड़कों की। ये कितना नुकसान। फिर जी इवन बाहर बैठा हुआ है। देखिए पहली बात तो ये है कि हमें बता दिया जाए ना कि भाई आपने ये काम करना है, ठीक है, हम कहेंगे हाँ जी भाई ठीक है। अब आपने जिन जिन के नाम लिए हैं, क्या आप मुझे आप खुद बता दें, ठीक है उनकी फ्रेंचाइज उनकी वो प्लेइंग 11 में बनते हैं, क्या उन पे ये एलिगेशन नहीं लगता उनको फिर ये T20 आपने जो नेशनल T20 करवाया है उसमें वो क्यों खेलें? उसमें भी खेले हैं, उसमें भी खेलें। चलें यहाँ पे मैं फ्रेंचाइज़ों को मैं नहीं ब्लेम कर रहा भाई, ब्लेम, क्योंकि फ्रेंचाइज़ों ने पैसा लगाना, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से प्लेयर खिलाने हैं। मैं कभी भी फ्रेंचाइज को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि उनके कोचेज़ हैं, उनके प्रोफेशनल कोचेज़ हैं, कप्तान हैं, उन्होंने करना है। तो भाई अगर PCB ने अगर ये सारा रूल एंड रेगुलेशन निकाले थे तो फिर PCB ने जो टूर्नामेंट करवाया था उसमें ये कैसे खेल सकते हैं? कैसे खेल सकते हैं? और उसमें क्राइटेरिया क्या डिफाइन होना? उसमें जो क्राइटेरिया आपने बनाया था तो फिर PCB को उस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए था, स्टैंड करना चाहिए था अपनी बातों पे कि नहीं भाई ये नहीं खेल सकते। और ये रूल आप जब सबके लिए डिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली क्रिकेट भी तो भाई मेरे लिए या अहमद के लिए, शोएब मकसूद के लिए, उन लोगों के लिए क्यों है कि भाई वो नहीं खेल सकते, सिर्फ ये लोग खेल सकते हैं? आप ये देखें कि अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि कप्तानी की कि जी फिटनेस। अब माशाल्लाह रिजवान ने देखें सच्चा है, ईमानदार है, उसने क्या कितनी खुले लफ्ज़ों में बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हमें इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जी हम 30 से 35 ओवरों के बाद हमारा क्या हाल होता है। उसने दबे लफ्ज़ों में बता दिया कि भाई हमारी फिटनेस कहाँ पे है। तो भाई अगर आप फिटनेस लगाते हो, फिटनेस करते हो, आपने जो कैंप लगाए हैं, सारा कुछ किया है, तो लड़के किधर हैं फिट? या फिटनेस तक वेट करें, जब फिट हो जाए तब आए। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके बाबर आजम के वाले से भी पूछते हैं कि हमारे किंग को क्या हो गया। किंग बैटिंग करना भूल गए, रन्स करना भूल गए, टीम भी उनकी हारी है। इस पर डिटेल में बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ज़ोन। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक से पहले हम रिजवान के वाले से बात कर रहे थे, आप वो कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद बाबर के डिस्कशन करते हैं। देखिए मैंने जैसे बात मैं कर रहा था कि जैसे रिजवान ने बात की कि जी 30 से 35 ओवरों के बाद हमारा क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, तो वो उसने दबे लफ्ज़ों में साफ कह दिया कि भाई हमारे लड़कों की फ़िटनेस नहीं है, जो नए लड़के हम कर रहे हैं। तो भाई ये नए लड़के अगर आ रहे हैं, अगर आपने फ़िटनेस कैंप लगाए हैं, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी हुई है कि भाई जो फिटनेस टेस्ट होगा वो इस तरह होगा तो वो टीम में आएगा। अगर ये फिटनेस टेस्ट ये पास कर रहे हैं तो ये 35 ओवरों के बाद इनका एनर्जी लेवल क्यों ऐसा हो जाता है? पहला सवाल मेरा ये है। PCB के जो लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद अगर ये लड़के यहाँ से फिटनेस टेस्ट पास करते हैं
तो फिर ये उधर जाके 30 से 35 ओवरों के बाद भाई क्यों इनका एनर्जी लेवल डाउन होता है, यानी कि यहाँ पे ये गलत कर रहे हैं या तो फिर ये वहां पे गलत कर रहे हैं। इनको देखना चाहिए। जैसे हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, उनसे भी ये सवाल हुआ था कि भाई रोहित शर्मा या कुछ है, ये अपनी फिटनेस क्यों नहीं इंप्रूव कर रहे जी, इनका ये है, इनका ये इतनी साइडें निकली हुई हैं, इतने पेट निकले हुए। तो उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनको बोला कि भाई हमने इनको ओलंपिक्स में नहीं भगाना, ओलंपिक्स में भागने के लिए हमारे और प्लेयर हैं और हमारे जो कंट्री के हैं लोग वो भागेंगे, ये ग्राउंड में ये फिट हैं, ग्राउंड में ये पूरे ओवर रुकते हैं, ग्राउंड में हर दूसरे मैच में ये 100-200 करते हैं, 50 करते हैं, और हमें इनसे क्या चाहिए। और प्लस फिटनेस ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैरेलल ये है कि हर एक की फिजिक, हर एक का वर्क एथिक्स भी डिफरेंट है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर आप इंतजामुल हक को कह दिया जाता है उस टाइम पे कि आप ये क्राइटेरिया मीट करें खेलेंगे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेजेंड अब मैं बैटिंग के अंदर वही एक आई गेस मैं इंजी भाई का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि उनको बोला गया था कि भाई अपना वेट कम करो और तुम बहुत बड़े प्लेयर हो, ये वो। जब उन्होंने वेट कम किया तो उनसे परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा था। तो जब वो दोबारा उनका उस तरह उन्होंने डाइट अपनी की, दोबारा उस शेप में आए, तो उन्होंने इतना स्कोर कर दिया कि माशाल्लाह वो लेजेंड कहलाए जा रहे हैं। तो ये हर इंसान के, हर प्लेयर का एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि उसने उसको कैसे मेंटेन रखना होता है और उसमें उसको कितनी एनर्जी मिलती है और उसने कैसे, उससे उसका मेंटल लेवल भी पता चलता है और उसने कैसा परफॉर्म करना। और हर एक को आइडिया होता है कि मेरी बॉडी कहाँ पे स्टैंड करी। अच्छा, ये बाबर आजम पे बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि कल से सारा सोशल मीडिया उसी पे बात कर रहा है। एक ऐसा प्लेयर जिसने 5-6 साल हमारी बैटिंग को लीड भी किया, राज किया और हर तरह रन्स किए। तो इंटरनेशनल में हम बात ज़रूर कर सकते हैं कि 600 से ज़्यादा डेज गुजर चुके हैं, उसने सेंचुरी नहीं की, बट सबको लगता था कि PSL में आएगा और बाबर पहले की तरह, ये तो बाएं हाथ का खेल है। बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का प्रेशर नज़र आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके चेहरे से भी। कैच भी ड्रॉप कर रहा है। कप्तानी के अंदर भी कई प्लेयर से मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि कप्तान के अंदर, तो हमारे साथ भी जब कप्तानी करता था कोई डिफरेंट प्लान नहीं लेके आता। कल हमने नज़र भी आया कि जब मार पड़ रही थी किसी बॉलर के पास नहीं वो गया, कोई डिफरेंट चीज़ करने की उसने कोशिश नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि वैसे ही उसकी फॉर्म बहुत बुरा टाइम चल रहा है या कप्तानी की वजह से ये प्रेशर डबल हो गया और क्या करना चाहिए उसको? देखें, मैं एक यहाँ पे एक बात ज़रूर बोलूँगा। जैसे विराट को उन्होंने कप्तान बनाया था, विराट की थोड़ी सी परफॉर्म उससे नहीं हो रहा था, तो उसने अपने क्रिकेट बोर्ड से जाके बात की, अपने सीनियर प्लेयर्स के सामने जाके उसने सवाल किया कि जी मेरी क्रिकेट थोड़ी सी ख़राब हो रही है तो मैं अपनी कप्तानी छोड़ना चाह रहा हूँ। या उससे कप्तानी ली गई, जो उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनसे ली कप्तानी कि नहीं भाई हमें अभी आपकी ज़रूरत है, आप कप्तानी पे अपना ज़हन अभी ना लगाओ, आप एज ए प्लेयर खेलो, तो इंडिया के लिए परफॉर्म करो। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर वो क्रिकेट बोर्ड ने जैसे कप्तानी उनसे ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो बाबर को ये चाहिए कि भाई अब फ्रेंचाइज की कप्तानी भी छोड़े, अपनी बैटिंग को एंजॉय करे, अपनी बैटिंग को एंजॉय करे। अगर नहीं हो रहा उससे परफॉर्म, वो कुछ भी इस PSL के बाद अगर कोई आगे टूर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, उसमें खुद जाके चेयरमैन साहब से बात करे। चेयरमैन साहब बहुत नाइस इंसान है कि वो बात सुनते हैं प्लेयर्स की, क्योंकि उनको भी पता है कि प्लेयर्स की वजह से ही क्रिकेट बोर्ड है। अगर बाबर जाके बात करेगा चेयरमैन साहब से कि जी मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए या 1-2 महीने रेस्ट करना है मुझे, तो फिर बाबर उस 1-2 महीने को खूब इंजॉय करे, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करे। ये सोशल मीडिया, ये प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दे। सिर्फ क्या करे कि वो अपनी सिर्फ ट्रेनिंग करे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करे, अच्छी जगह पे जाए, अच्छी जगह पे खाने खाए, अच्छे दोस्तों में बैठे, टोटली अपना माइंड क्रिकेट से दूर कर ले। जब वो 1-2 महीने के बाद आएगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि इसकी क्रिकेट में कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये खुद मैंने अपने साथ किया था। जब मेरे पे थोड़ा सा बैड पैच आया था तो ये मैंने किया था। मैं नहीं ये कहता, बड़े बड़े प्लेयर्स कहते हैं, सारे बड़े लेजेंड्स कहते हैं, बड़े सचिन ने ये बात की, लारा ने ये बात की कि वो इतने बड़े नाम ऐसे नहीं बने। हर प्लेयर पे ये टाइम आता है, बिल्कुल, क्योंकि वो पसंद करते हैं बाबर को, हर प्लेयर को जो अच्छा। लेकिन हमारा और भाई मसला ये ना कि इधर कोई भी मैच छोड़ने को तैयार नहीं है। ये तो रोना हम पिछले 4-5 साल से रो रहे हैं। सबसे बड़ी राइवरी है जी पाकिस्तान में, जो जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की, इस तरह लाहौर कराची की PSL में है। उमर भाई, ये राइवरी के हवाले से भी हम डिस्कशन बड़ी करते चले आ रहे हैं कि ये जो खूबसूरत इसका एक राइवरी बनती है लाहौर और कराची की, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और उसका जो मुकाबला हम देखते हैं कि पूरा पाकिस्तान उसको फॉलो करता है। आप इस मुकाबले को क्या देखते हैं और किसका आपको लगता है मोमेंटम ज़्यादा अच्छा है?
देखें, जिस तरह मैं भी अगेंस्ट कराची खेला हूँ, जब मैं लाहौर से खेलता था, तो आप ये कह लें कि बड़ा अच्छा माहौल होता था। और आप ये कह लें कि कुछ भी होता था ना, कुछ भी होता था तो ये होता था कि भाई हमने ग्राउंड में जाना है ना, तो हमने इंजॉय करना है और हमने ये मैच विन करना है। ये मैच ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है, लाहौर कराची का वो सबसे बड़ा समझ लें PSL का सबसे बड़ा मैच होता है। और बाहर चाहे जो कुछ मर्जी हो, ग्राउंड में वो सारे सीरियस रहते हैं, नो डाउट हर मैच वो सीरियस खेलते हैं, लेकिन ये मैच बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि जब ये 19-20 होता है मैच, तो थोड़ा सा ज़रा जो कन्नी खाते हैं कि जो हारती है ना टीम वो कन्नी खाती है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एज, आप ये कह लें कि दोनों टीमें माशाल्लाह तगड़ी हैं, उसने भी बड़ा अच्छा काम। उमर भाई, ये लाहौर और कराची की जो राइवरी है, इस पे बात हम करते रहेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को ये से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के मैच के वाले से, उस हवाले से हमारे कासिम अली चौधरी जो हैं, जो स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो यूके में बात करें, वो सुनते हैं जी। बिल्कुल, PSL कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का मैच आज घर पे ही जहां पर झगड़े शुरू हुए हैं। मेरे साथ लॉर्ड मेयर नौशीन दार, जो क्रीज की पहली मुसलमान लॉर्ड मेयर हैं, और उनके हस्बैंड जो इनके कॉन्सर्ट हैं वो कराची किंग्स के सपोर्टर, दूसरी तरफ लाहौर कलंदर के सपोर्टर। ये घर में ही झगड़ा इतना, क्या मैसेज देंगी? लाहौर कलंदर आज जीतेगा? बिल्कुल, लाहौर कलंदर ही जीतेगा। और देखना, शाहीन अफरीदी ने जो है ना कराची किंग्स को कम्प्लीटली बॉल आउट कर देना है। कम्प्लीटली बॉल आउट? ये बताएं कि घरेलू झगड़े तो होते हैं, ये क्रिकेट के हवाले से भी झगड़े शुरू हो गए हैं। कराची किंग्स को सपोर्ट करते हैं आप, और कौन है आपका फेवरेट प्लेयर? Favorite player is Hassan Ali, and I think Karachi Kings will be the winning team. But as is sports personalities and the game, and we do have a rivalry. However, it's a good rivalry, and wishing both the teams good luck. However, Karachi Kings जिंदाबाद। कराची किंग्स जिंदाबाद जी। जिस तरह आप देख सकते हैं कि PSL का जो बहार है, लोगों के घरों पर भी यहाँ जो लॉर्ड मेयर हैं और उनके कॉन्सेप्ट दोनों पर उम्मीद हैं कि उनकी टीमें जीतेंगी। जी बिल्कुल, आपने डिस्कशन सुनी उमर भाई। ये तो राइवरी जो हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, वो जो यूके में भी हर बंदा ही इसकी बात कर रहा है। और PSL का जो फ्लेवर है, वो जब बनता है तो सब उसमें इन्वॉल्व होता है। जाहिर सी बात है इरफान भाई, PSL एक ब्रांड है, और जैसे कि आपको पता है कि कराची लाहौर का मैच है, स्पेशली जैसे यूके में सारे शौक से देख रहे हैं। अगर ये लीग यूके में भी हो तो यूके का पूरा क्राउड आके स्टेडियम में देखे। मैं तो स्पेशली यहाँ पे कराची की आवाम को बोलूँगा कि भाई स्टेडियम में आएँ, हमारे इस ब्रांड को कभी भी ख़त्म ना होने दें। ठीक है, हमारी पाकिस्तान टीम ने थोड़ा सा बुरा किया है, लेकिन हमारी खुशियाँ इसी में ही हैं कि हम PSL में आएँ और स्टेडियम पैक करें, क्राउड आए, प्लेयर जो भी आए हैं यहाँ पे, वो अपने आप को एक फील करें अपने आप को कि यार हमने प्रेशर में कैसे खेलना है। तो इस तरह बहुत एक अच्छा मैसेज आएगा इंटरनेशनल में। ये जब हम बात करते हैं कि लाहौर में, इवन रावलपिंडी में हमने देखा फुल जैम पैक होता है, फिर इसी तरह मुल्तान में हमने देखा। सिर्फ कराची वालों का ये 2-3 साल से हम टेंडेंसी देख रहे हैं, वो बिल्कुल स्टेडियम की तरफ नहीं आ रहे। अच्छा, पहले उनकी कंप्लेंट थी कि जी बहुत दूर पार्किंग है, इस दफ़ा सुना गया उसको एड्रेस किया गया, चैंपियन ट्रॉफी में शटल बस चलाई गई। अब ये था कि वो फेंस बड़े हैं, व्यू नहीं आता, फेंस भी हटा दिए गए, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए गए हैं। बट डिस्पाइट ऑफ इट हम देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे पहले भी उन्होंने सिर्फ कराची के मैचेस के अंदर रखा, एटलीस्ट अपनी कराची किंग को सपोर्ट करना है। अब तो वो जीती भी है, तो जब अपनी टीम को सपोर्ट करने नहीं आएंगे, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कराची में है, तो आपको लगता नहीं ये अपने ब्रांड को बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कराची वालों के ऊपर, कि वो जिस तरह पूरे मुल्क को हम सब कहते हैं कि चलाते ही कराची है, तो कराची का आना क्रिकेट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देख, क्रिकेट के लिए तो ज़रूरी है, अगर वो फैंस नहीं आ रहे, आई गेस के इन्होंने मे बी आई एम रॉन्ग के टिकटें इन्होंने एक्सपेंसिव रखी होंगी। अगर नहीं, हर प्राइस रेंज की है, नहीं इनको हर प्राइस की है। देखिए, आपको पता है आजकल जो पाकिस्तान की जो लोग हैं वो इतना नहीं अफोर्ड कर पा रहे, इसलिए वो नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे एक और स्टेप लेना चाहिए कि भाई कराची में बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिल्कुल ठीक, कि उनको स्पेशली जाके वो इनवाइट करें या एक दिन किसी स्कूल को बुला लिया, कॉलेज को बुला लिया। तो अगर इस तरह थोड़ा सा वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो स्टेडियम पैक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब जैम पैक होगा तो एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। जब जैम पैक होगा तो फिर दूसरे लोग भी आने की कोशिश करेंगे।
इसमें उमर भाई आपकी बात 100% मैं एग्री करता हूँ कि जब आप एक व्यू बनता है ना, आप जैसे पिंडी में देखते हैं, या इवन मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा आईपीएल से। जब आईपीएल में आपको अगर किसी भी फ्रेंचाइज को सपोर्ट करने के लिए रेड नज़र आ रहा है, येलो नज़र आ रहा है, या ब्लू नज़र आ रहा है, ऑरेंज नज़र आ रहा है, तो आपको इतना खूबसूरत वो दिखने में लगता है। और वो जो पूरी दुनिया उससे मैसेज लेती है कि यार ये तो जो नेशन है वो स्पोर्ट्स लविंग है, क्रिकेट लविंग है। तो हमारा जब वो स्टेडियम स्टेयर्स खाली नज़र आ रही है, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, तो वो तो बहुत एक बैड इमेज आता है। और इवन जो फॉरेन प्लेयर खेलने आए हैं उनके लिए बड़ा जाता है। और अपनी लीग को बचाने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही अली तरीन साहब ने भी गिला किया था कि फ़ैन एंगेजमेंट बनानी है। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे आईपीएल है, दुबई में हुआ, नीचे वाले स्टैंड उनके पैक थे, ऊपर वाले स्टैंड ऊपर वाले खाली थे, तो उन्होंने ऊपर वाले कैमरे नहीं मारते थे। नहीं, वो कैमरे मारते थे लेकिन उन्होंने क्या अच्छा किया हुआ था कि ऊपर वाला उन्होंने अपनी टीमों के बड़े बड़े फ्लैग लगा दिए थे कि वो शो ऐसे हो कि भाई जैम पैक है। तो अगर कुछ नहीं है तो भाई अगर आपने ये नहीं करना तो भाई वैसे ही स्कूल को बुला लो, इनविटेशन दे दो, कॉलेज को बुला लो, यूनिवर्सिटीज को बुला लो। नहीं आपने करना तो भाई अगर फ्रेंचाइज को आप बोल दो कि भाई अपने बड़े बड़े फ्लैग मंगवा के सीटों पे लगा लो, तो एक फ्रेंचाइज का भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी पीसीबी की है, उनको भी गेट मनी आनी है। और ये कराची किंग, अगर कराची की बात करते हैं तो गेट मनी के अंदर कराची किंग का भी इन्वॉल्वमेंट है। भी अगर एक साल नहीं गेट मनी आएगी क्या होगा? मुझे वैसे मैं बात कर रहा हूं, ये देखें कुछ भी है, देखें इस टाइम हम लोग प्रॉब्लम में तो हैं। वो किस वजह से प्रॉब्लम में है कि इस टाइम आईपीएल भी साथ शुरू हुई पड़ी। आपको पता है आईपीएल का कितना फेम है और उसमें कितने कौन कौन से प्लेयर हैं माशाल्लाह। वहाँ पे जो प्लेयर अच्छे लेवल का प्लेयर है वो आईपीएल खेल रहा है। और माशाल्लाह यहाँ पे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारे फ्रेंचाइजों ने उन प्लेयरों को उठाया, वो जैसे कहते हैं ना जी उधर से जिन्होंने उन्होंने रिजेक्ट किया है तो हमारी लीग ने उठाया। लेकिन उमर भाई एक और क्वेश्चन भी इधर बढ़ता है ना, वो तो चले जिस अब आपने प्राइस में लेना था वो ले लिया, फिर हम वो फैन एंगेजमेंट या मीडिया एंगेजमेंट की बात करते हैं। अब वो मुझे तो ब्रेन समझ नहीं आ रहे। लाहौर कलंदर की इन दोनों का मुकाबला, आज लाहौर कलंदर वालों का देखा, मैच जीते हैं, उन्होंने आईफोन 16 दिया, ठीक है जी, नाम ले लेते हैं सेलफोन का क्योंकि वो सब दुनिया देखती है। अब इस दूसरी तरफ आते हैं तो कराची किंग्स ने एक ऐसा मज़ा केस अब्सर्ड किस्म का काम किया कि जेम्स विंस ने तेज़ तरीन सेंचुरी बना डाली पीएसएल की, उसको मैन ऑफ द मैच मिला और डायरेक्टर साहब उनको हेयर ड्रायर दे रहे हैं। और जो एक तूफ़ान सोशल मीडिया में उसके बाद अपना मजाक बना कराची किंग्स का, ये हेयर ड्रायर की कीमत मैंने तो वैसे अभी रिसेंटली परचेज़ नहीं किया, मुझे नहीं ख्याल कि शायद 2500 का या 3000 का या 5000 का होगा अच्छे वाला, ऑलरेडी होटल ठीक है होता है। अच्छा वो अब जो थोड़ा सा मैंने इसको प्रोब करने की कोशिश की कि क्या था, तो पता चला कि जी उस ब्रांड के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन की कि आप हमारी प्रमोशन करें, पैसे लिए होंगे सारी बात है फ्रेंचाइज ओनर ने सारा के, बट ये इतना बुरा इंप्रेशन पूरी दुनिया के आगे कि आप बुला के उसको एक प्लेयर को, इंटरनेशनल प्लेयर को हेयर ड्रायर दे रहे हैं। ये क्या मैसेज है? ये कौन ब्रेन है? ये साइंसदान कौन हो सकता है जिसकी ये सोच? मैं इसमें जैसे आपने बोला कि यार उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टीम के साथ, अगर टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना तो टीम के साथ हुआ है, हाँ, प्लेयर के साथ नहीं हुआ। मैं तो इधर उस प्लेयर को भी गलत बोलूंगा कि भाई उसने ये क्यों लिया है। अगर उसने लिया है तो भाई उसने बेचारा क्या करे, उसने पिक्चर क्यों उतरवाई है? अगर उसने पिक्चर उतरवाई है ये बनता है। उमर भाई वो तो आपको कोई चीज आप एक मैं आपको यही चीज बताने लगा हूं। देखिए मैं आपको यही चीज बता रहा हूं, अगर उस कंपनी ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हमारी कंपनी को आपने प्रमोशन दिलवानी है, तो अगर आपने प्रमोशन दिलवानी है, इंटरनेशनल प्लेयर है वो और एज ए फॉरेनर प्लेयर वो आपके पास आया, चले अपना पाकिस्तानी हो, वो भी सूटेबल नहीं है, वो भी सूटेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, ठीक है। अगर वो आया है तो एटलीस्ट अगर आपने उसको ड्रायर देना है तो एटलीस्ट कुछ नहीं यार, आप $500 उसको साथ अनाउंस कर दो यार, वो भी इनवेलप कुछ दिए होंगे इनवेलप। मुझे तो सुनने में ये भी आया कि ये एयर फ्रायर था शायद, वो नहीं मिला तो वो फिर उन्होंने कहा जी हेयर ड्रायर दे दे। नहीं देखें कुछ भी है, अगर ये वाला हाईलाइट हो रहा है पूरी दुनिया में हो रहा है तो फिर कराची किंग को ये भी चाहिए कि भाई हमने ये चीज़ अनाउंस की थी उसको भी डिफेंड करें ना आके कि भाई हमने इनवेलप दिया था उसमें इतने डॉलर हैं। अगर वो हैं तो वो फिर जो प्लेयर है उस जिस प्लेयर को वो हेयर ड्रायर मिला है वो भी आके स्टेटमेंट दे, वो भी आके दिखाए कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें मिली हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज आता है पाकिस्तान सुपर लीग का पूरी दुनिया में। अगर ये नहीं सामने लेके आ रहे तो पाकिस्तान सुपर लीग का एक बुरा इमेज पड़ रहा है पूरी दुनिया में, और इस चीज़ को डिफेंड करना
प्लेयर्स का भी काम है, मैनेजमेंट का भी काम है, और सबसे बड़ा जो स्टेप है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए कि भाई ये पाकिस्तान की लीग है, सबसे पहले पाकिस्तान का नाम आता है, उसके बाद ये प्लेयर्स का नाम आता है, फ्रेंचाइज का नाम आता है। अगर आपने ये ऐसा काम किया है तो इसको थोड़ा सा इसको क्लियर करें और ये एक मैसेज चलाएं, और ये सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये चीज़ वापस लेके आएँ कि भाई हमने इसको इसके साथ इतनी चीज़ें अनाउंस की थी, पैसे अनाउंस किए थे, वो भी आप दुनिया को दिखाएं। और ये उमर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारे एज ए स्टेक होल्डर सबका उसमें रोल है ना, प्लेयर का भी है, फ्रेंचाइज का भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी है। आई वुड से कि ये ब्रिलियंट माइंड्स हैं, हम इनके माइंड के इंटेलेक्चुअलिज्म पे डाउट नहीं करते, बट एक चीज़ को बैठ के आप अच्छे तरीके से, ये तो एक छोटे बच्चे को भी बताया जाएगा, उसको भी देंगे तो वो भी कहेगा यार मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको ये चीज़ बताने लगा ना कि इरफान भाई, जैसे आपने लाहौर कलंदर का नाम लिया, मैं 2 फ्रेंचाइजों में खेला हूँ, ठीक है, लाहौर कलंदर, क्वेटा ग्लैडिएटर। आप यकीन माने कि कोई भी अच्छा परफॉर्म करता था ना, जैसे किसी ने 50 किया है, 100 किया है और मैच जीते हैं, वो ये नहीं कहते थे कि भाई ये इस तरह है। उनके मैनेजर उसी टाइम आते थे, अगर फ़र्ज़ करें किसी ने किया तो उसको अनाउंस कर दिया जी $1000 $2000। अगर मैंने मैच जितवाया, मैंने अगर समझ लेंगे 11 बॉलों पे कुछ किया है, मैच हम लोग जीत गए हैं, तो वो मुझे भी अनाउंस कर देते थे कि भाई $500 उमर को भी दे देते हैं, ठीक है। इस तरह होता था कि उसी टाइम वो ये नहीं कहते थे कि वो हम होटल में जाके देते हैं, वो ड्रेसिंग रूम में आते थे, बिल्कुल सही, उसी टाइम आके दे देते थे। तो ये चीज़ इनको चाहिए कि अगर इन्होंने ये किया है, और जैसे आपको भी पता है कि ये अगर इन्होंने किया, तो अगर ये साथ में ये भी चीज़ अनाउंस कर देते तो और इस चीज़ का भी पिक्चर आती सामने कि भाई इन्वेलप दे रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि भाई चलो कुछ नहीं, $500 या $1000 $2000, इस ब्रांड की तरफ से इनको, इस ब्रांड की तरफ से अगर कह देते ना, इस ब्रांड की तरफ से अगर जी हम आपको एक शर्त पे हम प्रमोट करेंगे कि भाई हम जितना अनाउंस करेंगे हम $500 या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, या इन्वेलप इनकी तरफ से मिला, इन्वेलप में तो $100 भी होते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं गिफ्ट हैम्पर बना के आप रेपुटेशन होती है और प्लेयर की जो रिस्पेक्ट होती है, उस पे इनको चाहिए था कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, ठीक है भाई हम हर मैच में आपकी पिक्चर आएगी सामने, हर प्लेयर के सामने आएगी, हर प्लेयर के साथ आएगी, लेकिन कम से कम उसमें उस इन्वेलप में $1000-1500 होगा तो पिक्चर सामने आएगी। लेकिन भाईजान असी हेयर ड्रायर ने देने ने, वो प्लेयर ने लेने ने, उधर गल करांगे। अच्छा, ये लास्टली उमर भाई क्विकली, पिंडी में तो हमने देखा कि जो पहले साइड बैटिंग करी है, आपने उसका खासा जिक्र भी किया कि ये पिंडी की पिच इस तरह नहीं होगी कि बाद में चेस करना आसान होगा, ये गलत कर रहे हैं, तो वैसे ही प्रूव हुआ। कराची में हमने अभी तक एक ही मैच देखा, बट वो बड़ा इजीली, बहुत बड़ा टोटल बना, 233-34 बना, वो भी चेज हो गया। क्या लगता है क्या अप्रोच होगी जो टीम टॉस जीतेगी, पहले बैटिंग या बॉलिंग, और किसका लगता है ज़्यादा बैलेंस बेहतर लग रहा है? देखें, ये मैच आपको भी पता है, इस लीग का बहुत बड़ा मैच है, नो डाउट हर फ्रेंचाइज का बहुत बड़ा मैच है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बोलूँगा कि अगर कोई टॉस जीतता है तो बड़ा पॉजिटिव मैसेज दे अपने ड्रेसिंग रूम में सब प्लेयरों को कि भाई अगर हम टॉस जीतेंगे तो हम लोग बैटिंग करेंगे और पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, और अगर हमने सर्कल अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो एक हम अच्छा टोटल दे सकते हैं अगेंस्ट, चाहे वो कराची है या लाहौर है। तो अगर कोई पहले बैटिंग करेगा, अगर वो 200 प्लस करेगा या आप कह लें 230 225 करेगा, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि वन साइडेड मैच हो जाएगा। चलें, हम पूरा पाकिस्तान यही उम्मीद करता है कि जी थ्रिलिंग मैच हो, एक्साइटिंग मैच हो, ताकि जो फैंस हैं जो क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं वो एंजॉय करें। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।